दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस ब्रह्मांड में 3 लोक और 14 भवन बताए गए हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक के अलावा भी कई और लोग हैं? अगर हैं, तो क्या उन्हें देखा जा सकता है और क्या उन तक पहुंचा जा सकता है? क्या सच में आज भी वैकुंठ और स्वर्गलोक का अस्तित्व है? अगर है, तो हम अपने विकसित विज्ञान की मदद से इन लोगों को ढूंढ क्यों नहीं लेते? दोस्तों, आपने धरती पर ऐसे कई स्थानों को देखा या उनके बारे में सुना होगा जिनके नाम के आगे पाताल शब्द लगा हुआ है, जैसे पाताल कोट, पाताल पानी, पाताल द्वार, पाताल भैरवी, पाताल दुर्ग, पाताल भुवनेश्वर आदि। नर्मदा नदी को भी पाताल नदी कहा जाता है। क्या इन सब का संबंध धरती के नीचे पाताल लोक से है, जो 7 अलग अलग लोकों में बंटा हुआ है? अपनी जिज्ञासा को शांत करने और इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हमने लगभग 7 अलग अलग स्रोतों का विश्लेषण किया, और तब जाकर जो आश्चर्यजनक तथ्य हमें पता चले वह इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, हम और आप जिस लोक में रहते हैं, इसमें हमारी इंद्रियां इतनी सीमित हैं कि हम ब्रह्मांड की कई चीजों को न देख सकते हैं और न ही सुन सकते हैं। आज का विज्ञान भी यही बात कहता है। ब्रह्मांड में ऐसे अनगिनत रहस्य हैं जिनका पता हम वैज्ञानिक तरीकों से भी नहीं लगा सकते। आज मंगल ग्रह तक जाने में हमें कई महीने लग जाते हैं, जबकि हमारे धर्म शास्त्रों में हजारों बार इस बात का जिक्र है कि ऋषिमुनि अपनी यौगिक शक्ति से अंतरिक्ष को पार करके स्वर्गलोक की यात्रा केवल कुछ क्षणों में कर लेते थे। वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महान ऋषि अपने शरीर सहित कई बार पृथ्वी से स्वर्गलोक जाते थे और वहां होने वाली सभाओं में हिस्सा लेते थे। इस वीडियो में आगे हम आपको वैकुंठ लोक से जुड़ी कुछ खास जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि भगवान विष्णु का यह लोक कहां पर स्थित है, पृथ्वी से कितनी दूरी पर है और मनुष्य इस लोक में कैसे जा सकता है। इसके साथ ही आपको स्वर्ग लोक और पृथ्वी के नीचे स्थित 7 लोक के विषय में, नाग लोक तथा भगवान शंकर के पाताल स्वरूप के विषय में विस्तृत जानकारी देंगे। इसके अलावा आप ये भी जानेंगे कि भगवान शंकर के गले में लिपटा सांप किस लोक का राजा है और उस लोक में और कौन कौन से विशेष जीव रहते हैं। वेद ग्रंथों और पुराणों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 3 लोक और 14 भवन हैं और भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक इन तीनों लोकों और 14 भवनों से ऊपर है। आइए सबसे पहले हम वैकुंठ लोक के बारे में जानते हैं। भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ को ब्रह्मांड से बाहर और तीनों लोकों से ऊपर बताया गया है। यह लोक ब्रह्मांड से 3 गुना बड़ा है। वैकुंठ अत्यंत सुंदर स्थान है और यहाँ पर रहने वालों का जीवन भी उतना ही सुंदर है। इस लोक में पहुंचने को ही मोक्ष कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पहुंचकर आत्मा को एक दिव्य शरीर प्राप्त होता है और वह जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाती है। वैकुंठ की देखरेख के लिए भगवान के 96 करोड़ पार्षद तैनात हैं। इस लोक के बीच में भगवान विष्णु व देवी लक्ष्मी कमल के फूल के ऊपर विराजमान हैं। दोस्तों, वैकुंठ की दूरी पृथ्वी से लगभग 4.10 मील 40 खरब किलोमीटर से भी ज्यादा है। आज हम अंतरिक्ष में सबसे तेज 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर सकते हैं। अगर हम इस रफ्तार से भी वैकुंठ लोक की तरफ बढ़े तो भी हमें इस दूरी को पूरा करने में 12 लाख से ज्यादा सालों का समय लगेगा। यानी आज की तकनीक के हिसाब से तो वैकुंठ लोक तक पहुंचना असंभव है। भगवद गीता के 8वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक सहित सभी लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं। इसका अर्थ हुआ वैकुंठ धाम कभी नष्ट नहीं होता। इसके अलावा जितने भी लोग और भुवन हैं, यहां तक कि ब्रह्मलोक भी सृष्टि के साथ समाप्त होते हैं और फिर से बनते हैं। दोस्तों, जब हम 3 लोक की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य पृथ्वीलोक, आकाशलोक और पाताल लोक से होता है। विष्णु पुराण में बताए 14 लोक में से 7 लोक को ऊर्ध्वलोक और 7 को अधोलोक कहा गया है। आकाशलोक पृथ्वी के ऊपर है और पाताल लोक पृथ्वी के नीचे। समझने के लिए अगर पृथ्वी को आधार मान ले तो पृथ्वी के ऊपर आकाशलोक 6 लोकों में बंटा हुआ है, जबकि पृथ्वी के नीचे का पाताल लोक भी 7 लोकों में बंटा हुआ है। इन सभी को मिलाकर 14 लोक अर्थात 14 भुवन बनते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी, जिसे हम मृत्यु लोक भी कहते हैं, आकाशलोक और पाताल लोक के बीच में स्थित है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अनैतिक कर्म किए हैं,
वे मृत्यु लोक पर दोबारा जन्म लेते हैं और जो अच्छे कर्म कर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं वह बैकुंठ लोक में स्थान पाते हैं। दोस्तों, आइए प्रथम भाग में हम पृथ्वी के नीचे स्थित 7 लोगों के बारे में जानते हैं। पृथ्वी के नीचे पहले लोक का नाम अतल है। यह हमारी पृथ्वी से 10,000 योजन की गहराई पर है। इसकी भूमि सफेद है। अकल पाताल लोक का राजा मैदानव का पुत्र असुरबल है, जिसने यहाँ पर 96 प्रकार की माया रची हुई है। जिस तरह विश्वकर्मा देवताओं के वास्तुकार हैं, उसी तरह मैदानव राक्षसों के वास्तुकार हैं। इस लोक में इन्हीं का आधिपत्य है। दोस्तों, पृथ्वी के नीचे का दूसरा लोक बहुत ही विशेष है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शंकर अपने दूसरे स्वरूप हाटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं। इस लोक का नाम वितल है और यह अतल से 10,000 योजन और नीचे है। वितल लोक में भगवान हाटकेश्वर महादेव अपने भूतगण एवं पार्षदों के साथ रहते हैं और वे इस लोक पर राज करते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के प्रभाव से वहां हाट के नाम की सुंदर नदी बहती है। तीसरा है सुतल। यह वितल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि अरुण यानी प्रातःकालीन सूर्य के रंग की है। पृथ्वी के नीचे का चौथा लोक है तलातल। यह सुतल से 10,000 योजन और नीचे स्थित है। इस लोक में दानव राज में रहता है, जो इस लोक में शासन करता है। मैं दानव विषयों का परम गुरु है और अपनी माया से हर तरह की रचना करना जानता है। कहते हैं कि उस काल की आंधी दुनिया को मैंने ही निर्मित किया था। पृथ्वी के नीचे 5वें अधोलोक का नाम महातल है, जो तलातल से 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि ककरीली है। महातल में कश्यप की पत्नी से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश समुदाय रहता है। उनमें तक्षक, कालिया, सुषेण और कहुक प्रधान नाग हैं। तक्षक का जिक्र महाभारत ग्रंथ में भी है। यह कश्यप की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुआ था, जिन्होंने 1000 सर्पों को जन्म दिया था। तक्षक नागराज वासुकी से छोटा व अन्य सर्पों में सबसे भयंकर था। यह पाताल लोक के 8 प्रमुख नागों में से एक है। इसे सर्पराज भी कहा जाता है। तक्षक को भगवान शिव के गले में रहने वाले नागराज वासुकी का छोटा भाई माना जाता है। पृथ्वी के नीचे 6वें अधोलोक का नाम प्रसातल है। यह महातल से 10,000 योजन और नीचे स्थित है। प्रसातल में पणी नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवात कवच और हिरण्यपुरवासी भी कहलाते हैं। पहले ये नगरी इंद्र आदि देवताओं के अधीन थी, जो इंद्रलोक से भी सुंदर हुआ करती थी। बाद में ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से निवातकवच राक्षस ज्यादा शक्तिशाली हो गए और उन्होंने ये नगरी इंद्र से जीत ली। बाद में अर्जुन ने इंद्र की सहायता से यहाँ के राक्षसों का विनाश किया। आखिरी अधोलोक पाताल लोक है। यह रसातल से भी 10,000 योजन नीचे है और इसकी भूमि स्वर्ण निर्मित है। यहाँ कुलित, महासरण, धनंजय, शंखचूर, अक्षतर और देवदत्त जैसे बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इन सब में किसी के 5, 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर हैं। उनके फनों के ऊपर की चमकती हुई मनियां अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती है। इन नागों में वासुकी नाग सबसे प्रधान है। भगवान शिव का परम भक्त होने के कारण वासुकी उनके गले पर विराजमान रहते हैं। वासुकी नाग को समस्त नागवंश के नागों का राजा बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार एक समय वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही विशाल राज्य था। अत्यंत विशाल और लंबा शरीर होने के कारण वासुकी नाग ने समुद्र मंथन के समय रस्सी के तौर पर अपना अहम योगदान दिया था। वासुकी नाग के मस्तक पर नागमणि होती है। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा का प्रचलन वासुकी नाग के कारण शुरू हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हमने पृथ्वी के नीचे के 7 लोगों के बारे में जाना। अब इस भाग में यहीं पर रुकते हैं। इस वीडियो के दूसरे भाग में हम पृथ्वी के ऊपर स्थित 6 उर्दू लोगों को विस्तार से जाएंगे। अगर ये बातें आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।